आज आपके कक्षा 7 में जो स्वास्थ्य एवं सरकार की भूमिका का पाठ चल रहा था, उसमें जो सार्वजनिक और निजी सेवाएं हैं उनके बारे में अपनी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सार्वजनिक और निजी सेवाएं क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से सुनिए। आपने पिछली जो कहानी सुनी है उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी सेवाओं के बारे में पढ़ा होगा। पहला बिंदु है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसी ही भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में आपको पिछले वीडियो में दोनों को अमन और हाकिम के बारे में देखने को सुना है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है, अतः जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। हाकिम साहब को के प्रकरण को पुनः याद करिए कि आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है उनमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाता तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों की आवश्यक सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनकी स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पताल ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश कि वह हाकिम शेख का द्वारा इलाज पर वे किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अगला है निजी सेवाएं। निजी सेवाएं हमारे देश में कई तरह की निजी सेवाएं प्रदान की गई है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र से चलाए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती है।
विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत ये निजी सेवाएं स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों के हर सेवाओं के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। अगला टॉपिक अपन स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? क्या किया जा सकता है इसके लिए? और केरल का और कोस्टारिका का तरीका आदि का उदाहरण आपको अगले वीडियो में देखने बनेंगे। जब तक के लिए आप सब भैयाओं को धन्यवाद।